हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ते हैं और भारत फोर्थ का चैप्टर 9 जिसका नाम है रोल ऑफ हरियाणा इन इंडियन नेशनल मूवमेंट क्लास 9th। तो आज हम पढ़ते हैं राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल अवेकनिंग। जो राष्ट्रीय जागृति थी, जो राष्ट्रीय चेतना थी, वो कैसे उजागर होती है, कैसे उसका राइज एंड डेवलपमेंट होता है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट स्टार्टेड इन हरियाणा इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंदर हरियाणा में जो सोशल और रिलीजियस जो चेंजेस थी, मूवमेंट्स जो थी, चेंज करवाने वाली जो मूवमेंट्स थी, वो 19th सेंचुरी में हरियाणा में शुरू होती है। तो दीज रिफॉर्म मूवमेंट्स ब्रॉट अ न्यू अवेकनिंग इन सोसाइटी। तो ये जो रिफॉर्म्स थे, जो चेंजेस हुए थे सोसाइटी में, या जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थी, इन्होंने एक नई जो जागृति है सोसाइटी में लेकर आई थी, जहाँ पर पीपल का जो इंटरेस्ट था एजुकेशन में, लिटरेचर में स्टार्ट इंक्रीजिंग। मतलब कि एजुकेशन में, लिटरेचर में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो जागृत होना शुरू हो गया था। एंड जो नेशनल फीलिंग थी स्टार्टेड गेटिंग स्ट्रॉन्गर। जो उनकी नेशनल फीलिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो गई थी। तो जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स थी, जैसे कि आर्य समाज, सनातन धर्म आंदोलन, सिंह सभा मूवमेंट्स एटसेट्रा, इन सभी ने क्या बहुत सारे चेंजेस जो है सोसाइटी में लेकर आई थी। ये मूवमेंट्स हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव्स थे इन ऑर्गेनाइजेशंस के, वो क्या थे? पहला तो है स्टे अवे फ्रॉम सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास से दूर रहना और अपोज करना है कास्ट सिस्टम को। अब एजुकेशन और एंशिएंट कल्चर में उन्नति करनी है। डेवलप द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल लव की जो फीलिंग है उसको डेवलप करना है लोगों में। एक सेंस को, कॉन्शियसनेस को क्रिएट करना है ताकि हम फॉरेन एक्सप्लोरिव रूल के अगेंस्ट लड़ सके। अब फिफ्थ है एक नेशनल अवेकनिंग, जो है राष्ट्रीय जो है चेतना को उजागर करना है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है ब्रॉट द सेंस ऑफ, इन्होंने क्या, फ्रीडम मतलब कि आज़ादी, समानता, राष्ट्रवाद, डेमोक्रेसी मतलब पीपल्स के द्वारा जो चूज करके लीडर चूज किया जाता है वो डेमोक्रेसी, जो है पीपल के मन, मतलब पीपल्स में क्या किया, एक सेंस ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी, नेशनलिज्म, फ्रीडम को लोगों, जो हरियाणा के लोग हैं उसके अंदर एक सेंस को उजागर किया है। और उन्होंने स्ट्रेंथ टू द, जिससे कि लोगों के मन में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस उजागर हुआ है। अब इट वॉज थ्रू इन ऑर्गेनाइजेशंस की ही हेल्प से हुआ है कि जो करेक्ट पिक्चर एक्सप्लॉइट्स ऑफ करप्ट ब्रिटिश रूल वाज केप्ट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। जो पब्लिक है उनके आगे ब्रिटिशर्स की जो एक्सप्लोडिव, जो उनकी पॉलिसी थी, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जो इन ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से ही लोगों के आगे ब्रिटिशर्स की रियल इमेज को रखा गया है। जब भी जाके जो पब्लिक है उनको पता चला है ब्रिटिशर्स कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो स्पिरिट होती है सेक्रीफाइस की, वो क्रिएटेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री की इंटरेस्ट के लिए लोगों ने क्या किया, अपनी जिंदगियों को भी मतलब सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया। तो ये जो स्पिरिट थी सेक्रीफाइस की, ये भी लोगों के मन में उजागर हो रही थी। एज अ रिजल्ट पीपल जो थे हरियाणा के, वो ऑर्गेनाइज हो रहे थे विद उत्साह के साथ और बिकेम बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो जाते हैं फ्रीडम मूवमेंट्स में, और कंट्रीब्यूट एच में जितना हो सके वो उतना कंट्रीब्यूशन देते हैं मूवमेंट्स में। जो वर्कर्स होते हैं आर्य समाज के, जैसे लाला लाजपत राय, चंदूलाल, रामजी लाल एक्सेट्रा, वर्क करते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए। अब थाउजेंड ऑफ पीपल क्या करते हैं, प्रभावित हो जाते हैं पेट्रियटिज्म, देशभक्तियों से, जो क्या कर रहे हैं, जो जेल में जा रहे हैं, अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो वहाँ पर टॉर्चर सहन कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। अब थर्ड है कंट्रीब्यूशन टू द मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो कंट्रीब्यूशन मॉडरेट्स का है वो, और नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में अब पढ़ेंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन था। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द न्यू अवेकनिंग, जो एक नई, जो लोगों में एक चेतना उजागर हुई है, एक नई क्लास जो है नेशनलिस्ट के बिगिन टू फॉर्म इन हरियाणा में, फॉर्म होना शुरू होती है एक नई क्लास नेशनलिस्ट की। और जो ये नेशनलिस्ट क्लास थी बिगिन टू सी इटसेल्फ एज कनेक्टेड, ये अपने आप को किससे कनेक्ट समझते हैं, विद द नेशनल मूवमेंट्स के साथ। अपने आप को, जो ये नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी है, जो ये अपने आप को नेशनल मूवमेंट के साथ क्या कनेक्ट समझते हैं। अब जो कांग्रेस है उसको स्टैब्लिश किया था 1885 में, किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने। तो देन लाला मुरलीधर जो इस्टेब्लिश करते हैं कांग्रेस की ब्रांचेस को अंबाला में, लाला लाजपत राय हिसार में ब्रांचेस को इस्टेब्लिश करते हैं। एक्सप्लोडिव पॉलिसी जो थी ब्रिटिशर्स की इन डिफरेंट एरियाज ऑफ हरियाणा में, वो बहुत बिल्कुल एक्सपोज की गई कि ब्रिटिशर्स कैसे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस की हेल्प से, और जो पीपल है वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एरियाज में, हरियाणा के डिफरेंट एरियाज में इनकी पॉलिसीज को एक्सपोज कर रहे हैं। तो टिल 1905 तक जो फॉलोइंग मॉडरेट्स थे, फ्रीडम मूवमेंट थी, कंटिन्यूइंग पीसफुल मैनर में ये
जो है ये लोगों को समझाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ें उनको मनवानी है तो वो पीसफुल मैनर में ही काम करते हैं। तो बंगाल का पार्टीशन होता है 1905 में, जो नेशनलिस्ट वेव टूक अ न्यू टर्न, एक नया टर्न जो है नेशनलिस्ट लेते हैं। अब एंटी गवर्नमेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स जो है न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में छपते हैं। ऑन द अदर हैंड जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या दूसरी साइड घबरा जाती है और स्टार्टेड द साइकिल ऑफ रिप्रेशन के साइकिल को शुरू करती है, मतलब लोगों की जो फ्रीडम है उसको छीनना शुरू करती है, राइट्स को छीनना शुरू करती है। लाला लाजपत राय को एक्सपेल कर दिया जाता है और उनको जो जेल है म्यांमार में, मंडलाए जो जेल है वहां पर भेज दिया जाता है लाला लाजपत राय को। न्यूज़पेपर डेमोन्स्ट्रेशंस को बैन किया जाता है, जो हड़ताल है अखबारों को बिल्कुल बैन कर दिया जाता है, और जो यूथ है उनको जेल में रख दिया जाता है, मतलब जेल में भेजा जाता है। देवर सब्जेक्टेड, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है बिल्कुल भी, जो यूथ है उनको बिल्कुल भी नहीं रोक पाती है, जो कि नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं रोक पाती है गवर्नमेंट। अब देखो 1909 एडी में ब्रिटिश जो है कुडंट स्टॉप द मूवमेंट को बिल्कुल भी नहीं रोक पाते हैं। अगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम्युनल बेसिस मतलब धर्म के बेसिस पे डिवीजन तो कर दिया, लेकिन वो फिर भी लोगों को मूवमेंट्स को रोक नहीं पाए। अब फोर्थ पढ़ते हैं जो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट थी। रोलेट एक्ट में क्या था, जो इंडियंस है वो लॉयर को हायर नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते, तो ये रोलेट एक्ट में कुछ एक और भी एक्ट जो है उनको बताया गया है। तो क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 से लेकर 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है, जो पीपल है स्टेट के वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं महात्मा गांधी की हेल्प से। अब थाउजेंड ऑफ यूथ ऑफ हरियाणा जो है वेंट टू फाइट अक्रॉस द सी के, मतलब सी को पार करके वो लड़ाई करने जाते हैं, बहुत सारे यूथ जो है हरियाणा के ऑन द गवर्नमेंट के बिहाफ पर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, ब्रिटिशर्स की हेल्प करते हैं गवर्नमेंट, जो यूथ है हरियाणा के वो सी को क्रॉस करके ब्रिटिशर्स के साथ जो है लड़ाई करने जाते हैं वो। अब जो हेल्प वो प्रोवाइडेड बाय कलेक्टिंग मनी दी जाती है उनको, बट आफ्टर द वॉर के बाद जो आइज होती है इंडियन पीपल्स की, हु वर ड्रीमिंग, जो सोच रहे थे कि अब हमने ब्रिटिशर्स की हेल्प की है लड़ाई में तो अब हमें आज़ादी मिलेगी, वो जो सपने थे उनके आज़ादी के वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं बाय रोलेट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है 1919 में। तो जो पीपल है हरियाणा के बिल्कुल अपोज करते हैं इस चीज़ की, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि हम उनको में आज़ादी देंगे हमारी हेल्प करने के बाद, ऐसा होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो बाय ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कर बहुत सारी सिटीज़ में एक कॉल वॉज मेड टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्ट्राइक को शुरू किया जाता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब है गांधी के अरेस्ट के लिए। अब देखो महात्मा गांधी जो है डिसाइड करते हैं हरियाणा के एरियाज में, मतलब हरियाणा में विजिट करने की वो डिसाइड करते हैं, तो ब्रिटिशर्स घबरा जाते हैं इस चीज़ को देखकर। तो 9 अप्रैल 1919 एडी में गांधी को अरेस्ट किया जाता है पलवल रेलवे स्टेशन पर, और बहुत और भी जो प्रोमिनेंट प्रचलित लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट किया जाता है महात्मा गांधी के साथ। तो 13 अप्रैल 1919 में जो पीसफुल मीटिंग होती है जलियांवाला बाग पर, जो मीटिंग होती है अमृतसर में, वहाँ क्या होता है, जनरल डायर क्या करते हैं, फायर करते हैं। 20,000 पीपल थे, 20,000 में 1,000 से ज़्यादा तो मार दिए जाते हैं वहाँ पर। तो 100 ऑफ इनोसेंट पीपल्स को मार दिया जाता है। होल कंट्री जो बिल्कुल दहल जाती है इस सिचुएशन को देखकर कि इतने लोगों को मार दिया बेफालतू में, मतलब कोई गलती नहीं थी फिर भी मार दिया गया, तो पूरी की पूरी कंट्री दहल जाती है इस सिचुएशन को देखकर। तो हरियाणा जो है ऑल्सो देयर वर प्रोटेस्ट, बहुत सारी प्लेसेस में प्रोटेस्ट करते हैं हरियाणा में। सो हेटर टूवर्ड ब्रिटिश इंग्लिश, अब लोगों के मन में जो ब्रिटिशर्स के लिए पहले तो बहुत ही नफरत थी, अब इस सिचुएशन को, इस इंसिडेंट को देखकर तो और भी नफरत बढ़ जाती है लोगों के मन में ब्रिटिशर्स के लिए। अब 6th कंट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा का जो कंट्रीब्यूशन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, 1920 एडी में एक स्पेशल सेशन जो है कांग्रेस का हेल्ड इन कलकत्ता में होता है। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में, लाला लाजपत राय की चेयरमैनशिप के अंडर में जो है एक स्पेशल सेशन होता है कांग्रेस का कोलकाता में। सो इट वाज डिसाइडेड टू रन गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या करेंगे, ये रन करेंगे। देयरफॉर एक ग्रेट नेशनल लीडर्स जैसे कि लाला लाजपत राय, लाला दुनी चंद, लाल मुरलीधर, गणपत राय ऑर्गेनाइज करते हैं पब्लिक मीटिंग्स डिफरेंट सिटीज़ ऑफ हरियाणा की, डिफरेंट सिटीज़ में जो है पब्लिक मीटिंग्स होती है। अब अंडर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर ये डिसाइड किया गया है कि नॉट टू कोऑपरेट, कि हम गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल भी कैसे भी करके कोऑपरेट नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। इट वाज एंड एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से 100 ऑफ पीपल्स जो है स्टेट गेव अप द टाइटल, उन्होंने क्या किया, स्टेट ने जो गवर्नमेंट ने जैसे टाइटल नहीं देते हैं, जैसे केसर हिंद दिया है, या फिर नेताजी को जैसे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से बुलाया जाता है, ऐसे ही गवर्नमेंट ने ना लोगों को टाइटल्स दे रखे थे, अलग अलग जो उनको टाइटल दे रखे थे। तो
लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने जो स्टेट को जो टाइटल दिए थे ना लोगों को, वो वापस स्टेट को कर देते कि हमें नहीं चाहिए, वापस ले लो। तो स्टूडेंट स्टॉप करते हैं गोइंग टू गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना और कॉलेजेस में जाना बंद कर देते हैं। लॉयर्स क्विट प्रैक्टिसेस, जो लॉयर्स होते हैं वो जो अपना काम है उसको बंद कर देते, छोड़ देते हैं। फार्मर्स डिडंट पे, टैक्स नहीं पे करते। डिफरेंट सिटीज़ में धरना को स्टार्ट किया जाता है। लिकर शॉप्स, शराब की जो शॉप्स हैं उनके आगे जो है धरना शुरू किए जाते हैं। और जो शॉप्स फॉरेन गुड्स को सेल कर रही थी, मतलब फॉरेन गुड्स बेच रही थी, तो उनके आगे भी धरना शुरू कर देते हैं। अब फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया जाता है, ओथ ली जाती है कि हम खादी के क्लोथ्स को ही पहनेंगे। तो हरियाणा में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो गोइंग ऑन विद ग्रेट सक्सेस के साथ वो विलेजेस एंड सिटीज़ में चल रहा था। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है, और पीपल्स को स्टार्ट, एजिटेटर्स जो विद्रोह कर रहे थे, जो स्ट्राइक्स कर रहे थे, उनको क्या करते हैं, वो अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जब ब्रिटिशर्स के पास कोई रास्ता नहीं होता है ना, तो वो अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अरेस्ट के साथ साथ गोलियां भी मारते हैं। तो थाउजेंड ऑफ जो एजिटेटर्स थे उनको अरेस्ट करते हैं हरियाणा से। पंडित श्री राम शर्मा जो है जज्जर के पार्टिसिपेट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ही इंस्पायर्ड पीपल्स नॉट ओनली टू, वो पीपल्स को इंस्पायर नहीं करते बल्कि वो उनको एकता के धागे में बांधते हैं और कहते हैं कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए फॉरेन क्लॉथ्स को। तो एजिटेटिंग जो लीडर्स है हरियाणा के अपोज करते हैं सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया जाता है ना, क्योंकि पुलिस स्टेशन में आग लग जाती है जिससे 21 जो पुलिस कांस्टेबल्स थे वो जलकर मर जाते हैं। तो गांधी जी को क्या इसको सस्पेंड करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा जो लीडर्स थे अपोज करते हैं इस सस्पेंशन को, मूवमेंट जो सस्पेंड हो जाती है इसको अपोज करते हैं और ज्वाइन करते हैं स्वराज पार्टी को, ज्वाइन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को अंडर लीगल एक्टिविटीज़ के अंडर। अब 7th प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जिसके लीडरशिप के अंडर था ये सर जॉन साइमन। इसमें क्या होते हैं ना, 7 मेंबर होते हैं, 7 के साथ इंग्लिश मैन होते हैं। इस वजह से सारे इंडियंस भड़क जाते हैं कि इसमें एक भी इंडियन नहीं है, सारे ब्रिटिशर्स है, तो उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू किया है। तो देखो 1927 में एक कमीशन को अपॉइंट किया जाता है चेयरमैनशिप ऑफ जज जॉन साइमन के अंडर, लीडरशिप के अंडर, जिसमें 7 मेंबर्स इंग्लिश मैन होते हैं। प्रोटेस्ट शुरू किया जाता है सिटीज ऑफ भिवानी, रोहतक, झज्जर, हिसार, अम्बाला एक्सेट्रा बाय टेकिंग आउट प्रभी फेरे। अब देखो लाहौर में बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो है इंक्लूडिंग लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट के ड्यूरिंग जो पुलिस होती है वो क्या करते हैं, लाठीचार्ज करती है लाला लाजपत राय के ऊपर, जिससे वो बीमार हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती है 17 नवंबर 1928 एडी में। और पूरी की पूरी कंट्री बहुत ही गुस्से में हो जाती है कि इतनी पेनफुल इंसिडेंट को देखकर, और प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है कि ऐसे कैसे, मतलब लाठीचार्ज की और लाला लाजपत राय जो है कुछ दिनों बाद मर जाते हैं। तो पूरी जो कंट्री गुस्से में तो आनी ही थी, प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। तो एक प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस रोहतक में होती है 1929 एडी में, मार्च में, जिसमें ब्रिटिशर्स वर स्ट्रांगली जो है क्या करते हैं, अपोज करते हैं। क्राउड ऑफ 30,000 पीपल्स को अपोज करते हैं। आफ्टर सम टाइम के बाद जो रिप्रेसिव पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स अपोज बाय राइजिंग ऑफ फार्मर्स को एंड लेबर कॉन्फ्रेंस एट दिस प्लेस। तो क्या करते हैं, जब ब्रिटिशर्स के पास कोई कुछ नहीं होता है तो वो क्या करती है, लोगों को उठाकर जेल फेंकना शुरू कर देती है। अब देखो 8th है नौजवान भारत सभा हरियाणा। जो लीडर्स होते हैं हरियाणा के विद रिवोल्यूशनरीज आइडियाज इंस्पायर करते हैं, फार्मर्स को इंस्पायर करते हैं। रिवोल्यूशनरीज आइडियाज जो होते हैं हरियाणा में जो लीडर्स होते हैं उनके, लेबरर्स को, आर्टिशियंस को, ताकि वो ज्वाइन करें नौजवान भारत सभा को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, फर्स्ट है कि हमें देशभक्ति की फीलिंग्स को डेवलप करना है लोगों में। सेकेंड है हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमें फीलिंग जो कम्युनलिज्म मतलब धर्म के बेसिस पर जो लोग डिवाइड कर रहे हैं ना उसको खत्म करके डाइवर्सिटी मतलब लोगों में यूनिटी करनी है। अलग अलग जो डिफरेंट क्लासेस के पीपल है उनको इकट्ठा करना है। अब देखो जो प्रोवाइड करना है, इकोनॉमिक एंड सोशल हेल्प देनी है। नेचुरल कैलामिटीज जो भी अकाल पड़ जाता है या फिर कहीं पर भी बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो यहाँ लोगों को क्या करना है, हमें अर्थक्वेक आ जाता है, तो ऐसी नेचुरल कैलामिटीज में लोगों को इकोनॉमिक एंड सोशल हेल्प देनी है। नौजवान भारत सभा का ये ऑब्जेक्टिव था। फोर्थ है नेशनल अवेकनिंग इन रूरल एरियाज में हमें जो है राष्ट्रीय चेतना को लोगों में उजागर करना है। फिफ्थ है प्रोपगेशन ऑफ नेशनल फीलिंग थ्रू स्वदेशी एजुकेशन की हेल्प से लोगों में नेशनल फीलिंग को, राष्ट्रीय जो उनकी फीलिंग है उसको हमें उजागर करना है, प्रोपोगेट प्रचार करना है स्वदेशी एजुकेशन से। अब जो नौजवान सभा है इस्टेब्लिश करती है अपने ब्रांचेस को सिटीज इन हरियाणा के सिटीज में भी। अब जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे सभा के वो थे गोपाल दास, राजेंद्र सिंह, लक्ष्मण दास। पीपल जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की एक्सचेंज करते हैं सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज एंड हेल्प करते हैं रिवोल्यूशनरीज लीडर्स को हर वे, मतलब कि
जो ये पीपल होते हैं ना इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करते हैं, अपनी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको दूसरे डिफरेंट एरियाज में बेचते हैं और दूसरे एरियाज की इन्फॉर्मेशन अपने पास लेके आते हैं, मतलब पता करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, और हेल्प करते हैं रिवोल्यूशनरी लीडर्स को एवरी वे में। पुटिंग अप पोस्टर्स पुट करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस से अनदर, और मेन टास्क था इस ऑर्गेनाइजेशन का। बट 1930 में ब्रिटिश डिक्लेयर करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल और इनके मेंबर्स को अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लीडर्स को जेल भेजा जाता है, इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही वीक हो जाती है। अब 9th है कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे इन हरियाणा में, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिन है वो 1929 एडी में जो गोल होता है पूर्ण स्वराज का, मतलब कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो गोल होता है उसको लाहौर सेशन में, कांग्रेस के लाहौर सेशन में बताया जाता है। इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, इंक्लूडिंग हरियाणा में भी 26 जनवरी को 1930 में। कंप्लीट इंडिपेंडेंस वो सेलिब्रेटेड इन एवरी टाउन, हर विलेज, हर टाउन में, स्टेट के हर टाउन हर विलेजेस में क्या है, क्या हरियाणा, मतलब हरियाणा में क्या किया जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस में 26 जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। प्रोसेशंस वर टेकन आउट एंड पब्लिक मीटिंग्स होती है, और लोग क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं और हड़ताल और स्ट्राइक्स करते हैं पीपल जो है। अब जो नेशनल आइडियोलॉजीज है वो एक्सपेंड हो जाती है। जो रोल होता है नौजवान भारत सभा का वो इम्पॉर्टेंट इन कंप्लीटिंग दिस टास्क को कंप्लीट करने में नौजवान भारत सभा का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो विलेजेस जो है हरियाणा के फार्मर्स जो है, लेबरर्स जो है, आर्टिशियंस जो है, रेज करती है अपने वॉइस को ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, ताकि उनको गोल जो है पूर्ण स्वराज का उसको अचीव किया जा सके। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे इन हरियाणा तक ही पढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम उसका बाद में पढ़ते हैं, जो आगे चैप्टर बचा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।